गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम। शुरुआत करते हैं एक स्टार्ट के साथ। क्या आपको पता है कि इस बार जो है वो चेपॉक में स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल रहे हैं और चेन्नई के स्पिनर्स को अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला है चेपॉक में। इसलिए अगर आप फैंटेसी खेलते हो तो याद रखना कि स्पिनर्स पर दाव मत लगाना इस बार चेपॉक में। चेपॉक का विकेट बदला हुआ है। आंकड़े बताऊंगा पूरे के पूरे कि फर्स्ट इनिंग स्कोर, या फर्स्ट इनिंग स्कोर छोड़ो, एवरेज स्कोर पर भी अगर आप आओगे तो आपको यह पता चलेगा कि कितना बदल चुका है चेन्नई का विकेट। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई का विकेट पूरी तरीके से अलग था, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में पूरी तरीके से अलग है। 4 विकेट अब तक स्पिनर्स को मिले हैं और करीबन आप देखेंगे कि इससे दुगने तिगने विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स लेकर जा रहे हैं। स्टार्ट मैंने अपने यहां सामने रखे हुए हैं। अगर अभी तक 2 मैचेस की बात करूं तो 18 विकेट जो है वो पेसर्स को मिले, 4 स्पिनर्स को मिले। और ये 4 स्पिनर्स में जो 4 विकेट स्पिनर्स को मिले, एक भी सीएसके के स्पिनर को नहीं मिला है। तो अगर आप स्पिनर पर दाव खेलने जा रहे हैं इस मैच में तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि स्पिनर्स को उतनी सफलता इस बार चेपॉक में नहीं मिल रही है। प्लस पिछले 21 मैचों में 2-3 सीजन का मानकर चलिए 164 था एवरेज स्कोर चेपॉक के विकेट का। ये पिछले जो 2 मैचेस हुए 189 के आसपास आ गया है। 200 बनाए, 175 के आसपास बनाए पहले गेम में और वो चेज हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये बदली हुई चेपॉक की विकेट और जिस तरीके से चेन्नई की टीम थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि चेन्नई की टीम जीत की पटरी पर चलने लगती थी तो एक आध मैच हार जाती थी। लगातार 2 मैच हारना थोड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना, बट ये जानकर रखना पड़ेगा कि इट्स नॉट एम एस धोनी एनी मोर बिहाइंड द विकेट्स। या बिहाइंड द विकेट्स तो है वो, बट द लीडर्स कैप जिसे आप कहते हो, लीडर्स हैट, उनके पास नहीं है। 2 चीजें और, पथिराना को लेकर के अभी भी कंफ्यूजन है कि वो खेलेंगे या नहीं। एरिक कमिंस जो कि बॉलिंग कोच है चेन्नई सुपर किंग्स के, उन्होंने उनके साथ कुछ देर गेंदबाजी की है बीती शाम जो प्रैक्टिस थी चेन्नई की। और मुस्तफिजुर रहमान का अभी भी कोई पक्की जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो इस मैच में अवेलेबल हो भी पाएंगे या नहीं। कई जगह इस बात की जानकारी है कि ही इज बैक, यूएस का उनका जो वीजा का काम था उसके बाद वो वापस आ चुके हैं। और कई जगह इस बात का जिक्र है कि वापस आने के बाद भी शायद अभी जो है वो शायद आपको प्लेइंग 11 में ना खेलते हुए दिखें। अब इफ देयर इज एनीथिंग फॉर द स्पिनर्स, कोई और विकेट हुआ तो फिर आपके पास थीक्षाना का ऑप्शन है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो क्या आप एक एक्स्ट्रा सीमर के साथ जाना चाहेंगे, शार्दुल ठाकुर काइंड ऑफ एक्स्ट्रा सीमर? अगर विकेट में कुछ भी ऐसा है जिसे हम कहें कि यार ग्रिप करेगा बॉल, थोड़ा सा पकड़ेगा विकेट को, कटर्स इस्तेमाल में आ सकती हैं, वो गेंदबाज जो बहुत ज्यादा पेस नहीं कैरी करते उनको फायदा मिलेगा, तो शार्दुल ठाकुर एक एप्ट ऑप्शन हो सकते हैं। प्लस देयर इज वन मोर मैन, मिच सैंटनर, हमेशा से एक ऐसे गेंदबाज जो कुछ मैचेस खेलते हैं चेन्नई के लिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। और मिच सैंटनर की गेंदबाजी, ही इज हैंडी विद द बैट, क्वाइट अ फ्यू टाइम हमने देखा है। बट स्पेसिफिकली अगर उस तरह की चेन्नई की टिपिकल विकेट है तो वो उसमें भी बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। बट जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको एक स्टैट दिया कि दिस इज इन एनी मोर दैट चेपॉक पिच जो ट्रेडिशनली हमें देखने की आदत है, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकल के अगर इस विकेट को देखें। और देखिए दूसरी तरफ कोलकाता बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा, उनकी तरफ से आप बिल्कुल ही आप रैंक टर्नर दे दो, उनके पास सुनील नरेन है, उनके पास वरुण चक्रवर्ती है जो इस विकेट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और उनके पास सुयश भी है। तो दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। मतलब कुल मिलाकर के उनके पास बहुतायत संख्या में गेंदबाज हैं जो इस तरह की कंडीशंस में अपने आप को, अपना गेम जो है वो बेटर कर सकते हैं। फिर फास्ट बॉलिंग में भी उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। मिच स्टार्क्स परफॉर्मेंस इज राइजिंग, आप देख ही रहे हो, ही इज अमंग्स द विकेट्स राइट नाउ, वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है। फिर देन आप मुझे थोड़ा सा हैरानी है कि वैभव अरोड़ा, जिन्होंने पिछले सीजन भी बहुत खराब गेंदबाजी नहीं की थी, बल्कि इसी विकेट पर उनकी जो परफॉर्मेंस थी लास्ट में, एम एस धोनी को उन्होंने रोका था लास्ट सीजन अगर आपको याद हो, वो इस सीजन ठीक है, मैचेस मिले हैं, परफॉर्म भी किया लास्ट गेम में, बट उस तरीके से आप उन्हें खेलते हुए अभी तक नहीं देख पा रहे हो। जितना मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ है। हर्षित राणा अभी भी कुछ फिटनेस का इशू लग रहा है, वो स्लिंग में उनका हाथ था जब वो आए भी ईडन का, कोलकाता से जब वो आए तो उस तरीके से फिट नहीं नजर आ रहे थे, तो वहां पर एक 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 कंफ्यूजन है। बट द गुड न्यूज इज नीतीश राणा इज बैक। उनका एक पोस्ट था सोशल मीडिया पे कि कांट वेट टू स्टेप अप इन द फील्ड, ऐसा कुछ करके उन्होंने लिखा हुआ था। और इसका मतलब वो आएंगे मतलब आपको थोड़ी सी सॉलिडिटी और मिलेगी, और अंकुरिश रघुवंशी को आप फिर एक एक इम्पैक्ट के तौर पर आता हुआ देख सकते हैं। तो
वो एक 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 मतलब बैलेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप दोनों टीमों की स्पेसिफिकली बात करें, चेन्नई की तरफ अगर हम चलें, बहुत ज़्यादा चेंजेस आप चेन्नई में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि चेन्नई की टीम उस तरीके से ऑपरेट भी नहीं करती है। बट जैसा मैंने कहा, विकेट को आपको रीड करना है, और आपको अगर बॉलिंग अपनी थोड़ी सी अच्छी करनी है, तो आइदर यू कैन ब्रिंग बैक शार्दुल ठाकुर और गो विथ, एक तो या आपके पास तीक्षाना का ऑप्शन तो है ही, या आप मिथ सैंटनर के साथ जा सकते हो। मोइन अली का आपको क्या करना है, लास्ट गेम की तरह यूज करना है, यू कैन टेक अ कॉल ऑन दैट। बट सबसे इंपॉर्टेंट है रचिन रविंद्रा का, बल्कि रचिन रविंद्रा नहीं, बोथ द रविंद्रास, जो रचिन रविंद्रा भी है और रविंद्र जडेजा भी है। पिछले दोनों गेम में रचिन रविंद्रा के रन्स नहीं आए, रविंद्र जडेजा भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये ऊपर से रन्स आना और नीचे से रन्स आना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको शुरू अच्छा करना है और फिनिश अच्छा करना है गेम। या फिर मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी ऊपर आ जाए, जो मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल से नेशनल मीडिया भी यही कह रहा था, नेशनल मीडिया के एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे थे जब वो इंडिया के लिए खेलते थे, अब भी उनसे यही कहा जा रहा है। बट ही विल टेक हिज ओन कॉल, उनको आप जिद करके तो ऊपर नहीं बुला सकते, और वो अपने फैसले खुद लेंगे। तो जाहिर सी बात है, उनका कनेक्ट बहुत अच्छा हुआ था जो हमने देखा था। बट अब वो कॉल लेते हैं ये या नहीं, वो आपको देखना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वहां पर एक फैसला बचता है, क्योंकि अगर धोनी ऊपर आते हैं तो क्या वो इस वक्त पर जडेजा से अच्छा कनेक्ट पा रहे हैं, दिखा तो यही है, एक मैच का सैंपल साइज है। बट जडेजा के जितने भी सैंपल साइजेस हमारे पास है, उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है, और ना ही उस तरीके से गेंदबाजी हो पा रही है। तो द रविंद्रा फैक्टर, वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अजिंक्य रहाणे पिछली इनिंग्स बहुत स्लो आई उस लिहाज से, तो वो चीज एक, अगर आप शिवम दुबे को छोड़ दें, सीधी बात करता हूं, शिवम दुबे को छोड़ दो तो आपकी परफॉर्मेंस किसी की नहीं आ रही है। एंड मतलब मेरे लिए जो सबसे बड़ा एक तरीके से फेस ऑफ होगा, जो बैटल्स टू वॉच आउट फॉर होगा, उसमें सुनील नरेन इन फ्रंट ऑफ शिवम दुबे, ये जो कंपटीशन होगा ना, वरुण चक्रवर्ती इन फ्रंट ऑफ शिवम दुबे, क्योंकि शिवम दुबे मार अच्छी लगाते हैं स्पिनर्स को। पेसर्स के खिलाफ उनको जो शॉर्ट बॉल से टारगेट किया जाता था लास्ट ईयर तक, वो चीज खत्म हो चुकी है, अब हम देख रहे हैं। एंड बिल्कुल मतलब ऑल गन्स ब्लेजिंग जिसे कहते हैं, उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं वो। सो वो एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। अर्ली ऑन दीपक चाहर मार खा रहे हैं, पर एक आध विकेट जरूर निकाल कर दे रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है। बट अगेन आप तुषार देशपांडे को देखेंगे, देन यू हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो, जिसमें आप मुकेश चौधरी को देखेंगे, शार्दुल ठाकुर को अगर आप लाना चाहते हैं, यू हैव टू टेक कॉल ऑन दैट ऑल्सो। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस बॉलिंग वाइज बहुत हैवी कभी भी नहीं थे, पहले भी नहीं थे, बट महेंद्र सिंह धोनी ने इनके साथ जीती हुई है चैंपियनशिप। टेस्ट है ऋतुराज गायकवाड़ का। तो ये हुई चेन्नई की बात मेरे हिसाब से। और कोलकाता नाइट राइडर्स, जैसा मैंने कहा, मिथ स्टार्क के पास अब वो चीज़ हम देख रहे हैं, वैभव अरोड़ा अगर उनके लिए खेलते हैं, उनके पास एक ऑप्शंस है। नीतीश राणा वापस आ रहे हैं, अंकुश रघुवंशी का लास्ट गेम बहुत ज़बरदस्त गया है, इस लड़के की कहानी बहुत बढ़िया है, 11 साल की उम्र में मुंबई जाता है, वहाँ पे अय्यर साहब से सॉरी एक तरीके से अपने अपने रिलेटिव के पास जाता है, दिल्ली बेस्ड फैमिली, और उसके बाद जब वहाँ जाता है अभिषेक नायर के पास, तो वहां से चीजें पूरी तरीके से बदल जाती हैं। एंड ही हार्ड वर्किंग है सबसे ज्यादा, जितना अभिषेक नायर के आप इंटरव्यूज में सुनते हैं, जिस तरीके से बैटिंग करता है, मुंबई सर्किट में जिस तरीके से अपनी जगह बनाता है, जिस तरीके से वो स्कूप शॉट खेलता है। एक बार डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उसने वो 100 जो मारा था अंडर 23 के लिए मेरे ख्याल से रेड बॉल क्रिकेट में, वहां पर भी उसने एक ऐसा लैप शॉट जिसे आपको वो मारा था। तो मतलब अंडर 19 लेवल पे भी हमने देखा था हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया। तो एक एक बात है लड़के में, बट उसे और देखना है अभी, और सामने निकल कर आते हुए देखना है। जैसे यंग लड़के हम इस बार देख रहे हैं, इंडियन लड़के, चाहे आप कहीं पर भी देखिए आपको वो चीज़ देखने को मिलती है। सो वो बहुत हैंडी होगा। तो लेट्स सी कि किस तरीके से चीज़ें आगे जाती है। फिल सॉल्ट, सुनील नरेन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, मैजिक है और फोड़ कर रख दे रहा है। 12 के रन रेट से पावर प्ले में ये टीम रन बना रही है, जो कि सबसे ज्यादा है। 11 के आसपास कुछ सनराइजर्स हैदराबाद का है। बट सुनील नरेन के पास वो भरोसा वापस आ चुका है जो शायद उन्हें गौतम गंभीर ही दे सकते थे। 10 साल पहले भी दिया था और 10 साल बाद भी वही देने वापस आए हैं। इसके अलावा देयर इज नथिंग टू वरी। नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर को देखना होगा क्या उन्हें चांस मिलता है कहीं पर, क्योंकि अब नीतीश राणा भी आ चुके हैं। अंकुश रघुवंशी अगर आप इंपैक्ट में खिलाओगे, फिर आपके पास आंद्रे रसल है, रिंकू सिंह है, रमनदीप है, ऊपर आपके पास श्रेयस अय्यर है। कहाँ किस किस को आप मैनेज करोगे वो जरूर देखना है। बट अगर आप फिल सॉल्ट, सुनील नरेन, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, फिर रिंकू सिंह के लिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है आते वक्त, 7वें 8वें नंबर तक, 7वें नंबर तक उनकी बैटिंग आ रही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये एक मजबूत कड़ा मुकाबला देखने को मिले।
बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसमें आपको केकेआर अभी फिलहाल आगे नजर आ रही है, नोइंग द कंडीशंस आल्सो विकेट के लिहाज से अगर आप देखोगे तो वो नजर आ रही है आपको। बाकी थोड़ी देर बाद बात करेंगे फैंटेसी की भी, फैंटेसी लीग जो होती है उसकी भी बात करेंगे कि कौन से खिलाड़ी बेहतर साबित हो सकते हैं इन कंडीशंस के लिहाज से। यहाँ पर आप देखते रहिए कंटेंट। रोहित शर्मा को लेकर के एक स्टोरी की है एलएसजी ने, जो जस्टिन लैंगर ने कहा है उनकी कप्तानी को लेकर के। इसके अलावा स्टोरीज भी हैं। मयंक यादव की इंजरी अपडेट पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ था उस चीज़ को ज़रूर जानिए। एंड देन ज़रूर कुछ देर बाद फैंटेसी पे भी जुड़िएगा, और एक और ओनर से जो रोहित शर्मा की बात हुई आईपीएल ओनर से, उसकी भी बात करेंगे लाइव तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।